Good evening. This is Akash Srivastava from the seventh episode of YCT Talks. और आज हमारे साथ हैं मिस्टर अमित सिंह जी who have recently cleared BPSC examination. So, Mr. Amit Singh, how are you? I'm fine. How are you? I'm good. I'm good. So, you have cleared BPSC examination, and there are a number of audience who are listening right now. So they want to know about yourself. They want to know about your basic details, your academic details. From where did you do your schooling, like 10th or 12th? First of all, my name is Amit Singh, and I belong from Chandauli district, which is just nearby to Varanasi. Okay. And my village name is Kanta. And my schooling, I done my schooling from St. Thomas School from class 1 to 12th. Okay. After that, I went to city in Varanasi. There is one school, Sunbeam English School. Okay. There I had completed my 12th. After that, I went to my college in Ghaziabad. There is a college, Ajay Kumar Girls Engineering College. Okay. After completing my graduation, for 1 year, I had prepared for GATE. After clearing GATE, I had continued my study for MTech. Okay. I had completed my MTech from IIT Guwahati in civil engineering only. During MTech only, I had given that exam BPSC, and after MTech, I had given interview. Okay. तो अमित जी, आपने बीपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई किया है, तो आपको कौन सी रैंक मिली है और कौन सा डिपार्टमेंट? वैसे तो बीपीएससी में ऑल इंडियन रैंक आपको मिली होगी, तो आपकी ऑल इंडियन रैंक क्या है? और आपको अगर कोई डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है तो कौन सा डिपार्टमेंट है? जितने भी व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं उनको बताइए। जी, मेरे रैंक जो है 496 ऑल इंडिया रैंक है, दैट इज 496 रैंक है। और अभी डिपार्टमेंट तो बीपीएससी द्वारा नहीं अलॉट किया गया, वो बीपीएससी द्वारा रिजल्ट जो है नोडल एजेंसी जो है आरसीडी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, Okay. जहाँ रिजल्ट को फॉरवर्ड कर दिया गया है और अभी लेकिन उन्होंने डिपार्टमेंट अलॉट नहीं किया हमको। ओके। शायद आने वाले कुछ दिनों में वो डिपार्टमेंट भी अलॉट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अमित सिंह जी, जैसा कि बीपीएससी एग्जाम में 3 स्टेज में एग्जाम्स होते हैं। द फर्स्ट इज प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड द सेकंड इज मेंस एग्जामिनेशन, थर्ड इज इंटरव्यू। तो आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की थी? मेरे ख्याल से प्रीलिम्स जो होता है दैट इज क्वालिफाइंग इन नेचर एंड यू जस्ट हैव टू क्वालिफाई दैट एग्जाम इन ऑर्डर टू अपीयर इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे की और फिर मेंस की तैयारी कैसे की? तो जितने भी एस्पिरेंट्स जुड़े हुए हैं, जो भी आपको सुन रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? जी, पहले अगर हम प्री की बात करते हैं, प्री एग्जामिनेशन जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होता है बीपीएससी के द्वारा कराया जाता है, उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो टेक्निकल पार्ट और एक नॉन टेक्निकल पार्ट। ओके। बात है टेक्निकल पार्ट की, तो टेक्निकल में हमारे जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग प्लस इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल 2-3 ब्रांचेस की वैकेंसीज होती हैं। तो टेक्निकल पार्ट में तो आपके डिपार्टमेंट के अलोंग उसी के हिसाब से क्वेश्चंस आएंगे। और बात है नॉन टेक की, तो नॉन टेक में बेसिकली कहा जाए तो जीएस पार्ट होता है। जीएस पार्ट में आपका एक जनरल साइंस के साथ साथ करंट अफेयर्स भी आता है। तो मेरा जो सिविल इंजीनियरिंग है, मैंने उसको ऑब्जेक्टिव के पर्सपेक्टिव से तैयार किया था। ज्यादातर मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाए थे। हालांकि क्वेश्चंस थोड़े अनएक्सपेक्टेड आते हैं वो, लेकिन हर एक एग्जाम में ऐसे होते हैं। और बात रही जीएस की, तो जीएस में मोस्ट प्रोबेबली करंट अफेयर्स आते हैं। और करंट अफेयर्स के साथ साथ इसके बीपीएससी के जीएस में आपके डिपार्टमेंटल जो जैसे सिविल इंजीनियरिंग का एग्जाम है, तो सिविल इंजीनियरिंग के साथ साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट है जैसे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, तो 2-4 क्वेश्चन उनके भी डिपार्टमेंट से जीएस में क्वेश्चन डाल देते हैं, जनरल क्वेश्चंस। ओके। और उसके बाद एग्जाम देने के बाद, ये एग्जाम 2018 में जब मैं एमटेक अपने फर्स्ट ईयर में था, तब इन्होंने प्री एग्जाम कंडक्ट कराया। तो वो 1 डे एग्जाम होता है। फिर उसके रिजल्ट आने के बाद
काफी दिनों बाद, करीब 6-7 महीने बाद इन्होंने मेंस का एग्जाम कंडक्ट कराया। तो इसके मेंस का एग्जाम और एग्जाम से काफी अलग होता है बीपीएससी एक एग्जाम। जैसे कि इसके अंदर कई पेपर्स होते हैं क्वालिफाई, कुछ पेपर्स क्वालिफाइंग होते हैं, कुछ एडिटिव होते हैं। जैसे कि इसमें हिंदी सब्जेक्ट होता है और इंग्लिश सब्जेक्ट। तो हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट जो होते हैं केवल क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए इसके अंदर आपको। एटलीस्ट 30 मार्क्स के होते हैं, तो 30 मार्क्स क्वालिफाइंग होता है 100 मार्क्स में। तो वो होते हैं पेपर। उसके बाद जो होता है एक जीएस का पेपर होता है, जनरल साइंस का पेपर, वो ऑब्जेक्टिव होगा, प्लस उसका एक पेपर सब्जेक्टिव भी होता है। ये मेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। प्री के बाद जो ये मेंस हो रहा है, इसमें 2 तो ऑब्जेक्टिव पेपर हो गए, हिंदी और इंग्लिश, जो कि क्वालिफाइंग थे। उसके बाद जीएस का एक पेपर हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। उसके बाद जनरल साइंस का एक आता है टेक्निकल का पेपर। उसमें क्या होता है कि आपके वो जीएस के पेपर जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल के क्वेश्चन उसके अंदर मिक्स होते हैं। वो रिटन भी होता है वो, और ऑब्जेक्टिव भी होता है। ऑब्जेक्टिव में तो जैसे मैंने बताया, वो सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव भी हो गया। उसके बाद ये 4 पेपर होने के बाद आपके फिर से सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। और ऑब्जेक्टिव साथ साथ होते हैं। सिविल इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और सब्जेक्टिव भी होते हैं इसमें। तो बात पहले हम करते हैं अपने डिपार्टमेंट के सब्जेक्टिव पेपर और ऑब्जेक्टिव पेपर अलग बात करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव की बात करते हुए, तो जैसा हमने प्री में देखा था, प्री एग्जामिनेशन में जैसे ऑब्जेक्टिव पेपर्स आ रहे थे, तो नियरली सेम लेवल के क्वेश्चंस मेंस के ऑब्जेक्टिव में भी होते हैं। बट जो मेंस का सब्जेक्टिव पेपर होता है, उसमें थोड़ा टफ इसलिए हो जाता है कि जो बीपीएससी एक एग्जाम था, उसमें कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं थे हम लोग को। कैलकुलेटर में जो हम लोग इंजीनियर्स यूज करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर, इन्होंने कैलकुलेटर अलाउ तो किया था, बट जनरल कैलकुलेटर, जो जनरल कैलकुलेटर से मुझे नहीं लगता कि जल्दी से कोई ऐसे जनरल कैलकुलेटर से तो जनरल कैलकुलेशंस ही हो पाएंगी। तो ये था मेंस का पूरा कैसे मेंस हुआ। और जो ये क्वालिफाइंग मार्क्स में जो इस पे मेरिट बनती है, इसमें प्री का मार्क्स नहीं जुड़ते हैं, केवल मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स जुड़ते हैं। आफ्टर गिविंग मेंस के एग्जाम के बाद फिर कुछ महीनों के बाद इंटरव्यू हुआ। तो इस बार इंटरव्यू तो मेरा अच्छा गया था, बट इंटरव्यू के टाइम पे थोड़ा कोविड की वजह से बीच में इंटरव्यू का भी डिले हुआ। शायद मेरा जब फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था, तो दैट टाइम आई वाज सफरिंग फ्रॉम कोविड ओनली। तो उस टाइम मैं हॉस्पिटलाइज था, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ा, पटना जाना पड़ा था। फिर मेरा वहां जाके इंटरव्यू कैंसिल हुआ, फिर से मुझे दोबारा इंटरव्यू दिया। ऑलराइट। सो आपने इसके लिए कहीं कोचिंग्स वगैरह भी ज्वाइन किया था कि सेल्फ स्टडी से आपने ये एग्जाम क्लियर किया है? जी आकाश जी, आपने इसके लिए कहीं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग्स वगैरह भी की थी कि सेल्फ स्टडी से आपने इसे क्वालिफाई किया है? मैंने मास्टर्स किया था, तो उससे पहले मैंने गेट के लिए प्रिपेयर कर चुका था मैं। तो नो डाउट कहीं ना कहीं मेरा एक लेवल का टेक्निकल जो है तैयार था, बट एक रेगुलर टेक्निकल और स्टेट एग्जाम में काफी डिफरेंट आ जाता है। जैसे गेट की बात करें और एक स्टेट एग्जाम की, गेट का 1 डे एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है। और लेकिन जब हम बात करते हैं स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस की, तो हर एक स्टेट के हिसाब से उनका सिलेक्शन करने का क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। जैसा कि बीपीएससी में हमने देखा कि ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सब कुछ ले रहे हैं। तो उसके लिए मैंने सबसे पहले तो क्या किया कि सब्जेक्टिव का जो मेंस था, हालांकि ऑब्जेक्टिव हमारा पहले हो चुका था, तो जब तक गेट दिए थे उसके 1 साल बाद हुआ। और उसके बाद कुछ मैंने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के बुक्स को मैंने रेफर किया, और ऑब्जेक्टिव का जो प्री का पेपर था मैंने उसके थ्रू दिया। जब मेंस का टाइम आया, तो मुझे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तैयार करना था। तो सब्जेक्ट पहले मैंने फोकस किया सब्जेक्टिव पे, क्योंकि जितना ऑब्जेक्टिव का था शायद मैं कर सकता था, बट सब्जेक्टिव में थोड़ी प्रॉब्लम होती। तो मैंने प्रीवियस ईयर के जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं और स्टेट सर्विसेज के, उनके सब्जेक्ट्स को मैंने उनके थ्रू हुआ, उसमें क्वेश्चंस मैंने देखे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर मैंने पहले उनको कवर किया सब्जेक्टिव,
फिर बात आई ऑब्जेक्टिव की। तो जब सब्जेक्टिव कवर हो जाता है 60% 70%, तो फिर काफी हद तक मुझे हमें लगता है कि ऑब्जेक्टिव ही उसके थ्रू कवर हो गया है। बट जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम्स होते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव थोड़े अलग आते हैं। गेट और उनकी बात करें तो उन एग्जाम्स में डाटा बेस्ड क्वेश्चन कम आते हैं, ज्यादा एनालिटिकल और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। बट अगर बात करें स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस जैसे बीपीएससी आई की, तो इसमें कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन आने लगते हैं जो कि शायद कहीं हम जनरल तैयारी में अपने नहीं देखते हैं। बट उसके लिए थोड़ी अलग तैयारी करनी पड़ती है हमें, जैसे कि स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे तो उसके थ्रू ज्यादा आसान हो जाता है तैयार करना। तो मैंने उसके तरीके से स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के हिसाब से मैंने तैयार किया। तो आप यूथ कंपटीशन टाइम्स को कब से जानते हैं? जी, ये मैं करीब 2 साल से यूथ पब्लिकेशन को रेफर कर रहा हूँ। तो आपने उसके कुछ सोर्सेस भी यूज किए थे अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए? जब शायद मैं जब एग्जाम मेंस दिया था मैंने, तो उस टाइम मुझे इतना आइडिया यूथ के बारे में नहीं था। बट उस टाइम क्योंकि मैं मास्टर्स में भी था, एमटेक भी मेरा साथ साथ चल रहा था, तो लेकिन मैं एग्जाम देने के बाद जैसे मैंने कुछ गलतियां की, तो फिर हम दोस्तों ने डिस्कस किया कि पेपर्स कहाँ से आए हैं, या फिर ये क्वेश्चंस अजीब से हैं जो हमने देखे नहीं हैं, इससे फैक्चुअल क्वेश्चंस हो गए कुछ। तो फिर 2-3 किताबों को दोस्तों ने मुझे जब बताया कि कहाँ से, तो कुछ लोगों ने बताया कि 2-3 बुक्स हैं, जैसे यूथ पब्लिकेशन की बुक है और गुप्ता एंड गुप्ता बुक है। तो इन बुक्स के थ्रू मैं जब गया तो वहाँ देखा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के, जैसा कि यूथ में दिया गया कि हर एक स्टेट के क्वेश्चन को कंपाइल करके दिया जाता है। बिल्कुल, तो मैं उनको जब मैंने देखा, उनका कंपाइलेशन बहुत अच्छा है, क्वेश्चंस के कंपाइलेशन उनके बहुत अच्छे हैं। हाँ, तो क्वेश्चन के कंपाइलेशन, उसके बाद ये भी उसमें रेफर किया हुआ था कि कौन सी ईयर में किस स्टेट में आया हुआ है। और फिर जब उसको मैंने मैच किया अपने पेपर से, तो दिखा कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से हैं। तो शायद मैं तो वहां पे नहीं कर पाया था, क्योंकि शायद मेरे पास टाइम का कंस्ट्रेंट था उस टाइम, क्योंकि मेरा मास्टर्स भी उस टाइम चल रहा था। लेकिन बाद में मैंने रेफर किया था। जी अमित सिंह जी, बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे, और आपने अपना प्रीशियस टाइम यूथ कंपटीशन टाइम्स को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक